जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से निकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय में ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट की भर्ती के बारे में, जिसमें दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए 5% वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड रखी गई हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये जो वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ वो शॉर्ट नोटिफिकेशन से देने वाला हूँ, क्योंकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन हर पोस्ट के लिए अलग अलग निकाले गए हैं, जिसके कारण मुझे क्या है, अगर मैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन से वीडियो बनाऊंगा तो मुझे हर पोस्ट के लिए अलग अलग वीडियो जो है बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं वो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं वो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज में आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी पोस्ट पे जो है वो वैकेंसीज निकली हुई हैं और उन पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या उसका पे बैंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड का। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में दोस्तों ग्रेजुएशन होना जरूरी है, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आपके पास में शॉर्ट हैंड में डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रिपल सी का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी जरूरी है। ठीक है, इन पोस्ट के लिए दोस्तों ये जो स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की पोस्ट है इसमें 583 वैकेंसीज हैं, जिसमें 517 वैकेंसीज स्टेनोग्राफर हिंदी की हैं और 66 वैकेंसीज यहाँ पर जो है वो स्टेनोग्राफर इंग्लिश की हैं। ओके, एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 40 है और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 50 साल तक, यानी कि 50 साल भी अगर आपकी एज है तो इस भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस के हिसाब से देखें तो दोस्तों 2800 ग्रेड पे की ये पोस्ट है, जो कि पुलिस में एएसआई के लेवल की होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है दोस्तों इसमें दो वैकेंसीज हैं। नंबर 1 पे है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट और नंबर 2 पे है पेड अप्रेंटिस। ठीक है, तो इन दोनों ही वैकेंसीज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो एज लिमिट है वो 1840 ही ली जा रही है। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो अपर एज लिमिट 50 साल रखी गई है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों 1054, जिसमें 932 जूनियर असिस्टेंट की हैं और 122 वैकेंसीज पेड अप्रेंटिस की हैं। ओके, अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और आपके पास में दोस्तों ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है और आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की कंप्यूटर पर टाइपिंग भी आना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों पोस्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये जो वैकेंसीज है दोस्तों वो है ड्राइवर की। ग्रुप सी के अंडर ये पोस्ट आती है। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आप 10th क्लास पास होना जरूरी है। उसके बाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 हैं और आपका एज लिमिट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि अपर एज लिमिट एक्स सर्विसमैन की 50 साल तक ली जा रही है। ठीक है, ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों ये है ग्रुप डी की, जो कि एक ही साथ इनको दिया गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों ग्रुप डी में 1639। यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस सर्वर, ऑर्डनरी, पियोन, ऑफिस पियोन, चौकीदार, वाटरमैन, बाद में स्वीपर, माली, कुली, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और स्वीपर कम फर्रास की भी वैकेंसीज हैं। इन सभी वैकेंसीज के लिए दोस्तों अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ली जा रही है। जैसे कि 12 ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसीज है उसके लिए जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8 क्लास आपको पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में दोस्तों आईटीआई की जो है वो सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो आप इस भर्ती में यानी कि 12 ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों प्रोसेस सर्वर। अगर आप प्रोसेस सर्वर की पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th क्लास आपको पास होना जरूरी है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए, ना ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ना ही आपको ट्रिपल सी चाहिए, ना ही आपके लिए टाइपिंग चाहिए। ओके, ऑर्डनरी यानी कि पियोन, तो पियोन की वैकेंसीज के लिए 8 क्लास पास होना जरूरी है ओनली। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली के लिए भी 8 क्लास ही पास होना जरूरी है और
स्वीपर कम फर्रास के लिए 6th क्लास भी अगर पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों 18 से 40 ही है। एक्स सर्विसमैन को जो भी एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती की जो फॉर्म है वो कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो भर्ती में अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर 2024 है, यानी कि 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में नीचे लिंक दिए गए हैं, जिनका जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये लिंक है, इन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, जहां से आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद विल होल्ड ऑफलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा OMR सीट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए और अपने जो स्किल टेस्ट है उनकी भी तैयारी करते रहिए रिटन टेस्ट के साथ साथ। जैसे कि अगर आप क्लरिकल कैडर की पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी आना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ में शेयर भी जरूर करें। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, किसी भी एक्स सर्विसमैन को किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।